हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग देखिए क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। उसमें हम चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने 2 नंबर के किए थे सवाल। ये भी एक और सवाल है 2 नंबर का। ये मैंने इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रकृति पूछी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण दे दे वहाँ पे पूछे कि मूलों की प्रकृति बताइए। किसकी? मूलों की प्रकृति बताइए। तो आपको वहाँ क्या करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले ये दिया है, सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण में चेंज कीजिए। अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। पहले इसको हल कर लीजिए। ठीक है, इसको इस रूप में लिख लीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ऐसा इसमें चेंज करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आप तुलना फिर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तुलना भी यहाँ भी हो जाएगी। अगर आपको नहीं हल करना है कोई बात नहीं, तो आप इससे अगर तुलना करेंगे तो a बराबर देखो कितना आ रहा है, √2 आ रहा है x² का गुणांक। और b बराबर कितना आ रहा है, -3/2। और c बराबर 1/√2। ठीक है, आप हल मत कीजिए, ऐसे कीजिए। अब जब भी प्रकृति आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको निकालना है डी। क्या निकालना है? डी। ठीक है, विभक्त कर डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो b का मान कितना है, -3/√2 का स्क्वायर और -4। a का मान कितना है, √2। और c का मान कितना है, 1/√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ये वो बचेगा तुम्हारे पास 9/2। क्यों? क्योंकि 9/2 बचेगा तो ये तुम्हारा मतलब ये √2 का कितना हो जाएगा, √2 का 2 और 3 का 9, तो -4। इसको हल करेंगे तो 9 - 8/2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 1/2। अब d बराबर तुम्हारे पास में आया 1/2। ये देखो ग्रेटर देन 0 आया भाई, प्लस में आया तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब तुम्हारा d ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल तुम्हारे होते हैं वास्तविक व भिन्न। वास्तविक व भिन्न, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट कैसे हो गए, मतलब मूल कैसे होगा? d बराबर 1/2 आया तो यहाँ से मूल हो गए तुम्हारे वास्तविक और भिन्न। ठीक है, तो आपको जब भी प्रकृति के बारे में पूछे, मतलब वैसे प्रकृति नहीं, क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति, तो आपको क्या करना है, आपको d निकालना है। और d देखना है कि अगर तुम्हारा प्लस में है यानी ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। और d अगर तुम्हारा 0 आ गया तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और अगर d तुम्हारा लेस देन 0 आ गया तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है, तो ये 2 नंबर के जितने पॉसिबल सवाल बन सकते थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो प्रत्येक 4 अंक का हो। ठीक है, 4 अंक वाले सवाल करेंगे, प्रत्येक 4 अंक। ठीक है, 4 अंक वाले सवाल कौन से होते हैं वो हम करेंगे। और देखिए इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। 4 अंक में है तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो मेहनत करवाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल करते हैं कि √2x² और प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, आपको पता भी होगी कि अगर ax² है प्लस bx है प्लस c बराबर 0 आपके पास में दिया है तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, a और c। ठीक है, और फिर b तो ये है ही। तो हमें 2 नंबर ऐसे खोजने होते हैं कि उनकी गुणा करने पर AC आ जाए चिन्ह के साथ में, और उनको जोड़ दें या घटा दें तो B हमें मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब हमें 2 नंबर, अब देखो सबसे पहले यहाँ A और C। A बराबर अगर आप देखोगे, ये रफ काम कर रहा हूँ इधर वाला। ठीक है, ये रफ कार्य है, कहीं आप एग्ज़ाम में करो तो ये ना करने लो। ठीक है, ये आपको बस वैसे चेक कर लेना। a बराबर √2 है और c बराबर हमारे पास में 5√2 है। ठीक है, इन दोनों की गुणा करोगे तो AC बराबर कितना आएगा, √2 गुणा 5√2। तो √2 कितना हो गया, 2। तो 5 गुणे 2 यानी 10। ठीक है, तो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनकी गुणा करने पर तो 10 है और उनको जोड़ दें या ऐड, मतलब जोड़ दें या घटा दें तो प्लस का 7 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर √2x²। अगर मैं 5 दूनी कर दूँ तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर 0। भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गए। गुणा करने में देखो 10 ही आ रहा है। रूट का टेंशन मत लो, पहले इसको सॉल्व कर लो।
और उनको दोनों को जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है, बस आपका काम बन गया, हमारा काम बनता, भाड़ में जा जनता। ठीक है, यहाँ से देखो नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, √2 प्लस ये एक्स आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 5 आएगा, प्लस यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे √2 तो यहाँ से x आएगा √2x। भाई देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, तो एक √2 मैंने कॉमन ले लिया तो एक रूट बचेगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, और x तो है ही, प्लस यहाँ से √2 चला गया तो 5 बचा बराबर 0। ठीक है, बस सवाल हो गया हमारा। तो यहाँ पूरे में से कॉमन है 2√x प्लस का 5 और इधर x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, तो √2x प्लस 5 बराबर 0 करोगे तो √2x बराबर -5 यानी x बराबर -5/√2। एक मान ये आ गया हमारे पास में। दूसरा x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर -√2, एक मान ये आ गया। क्लियर, सिंपल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बस। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा देखो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ये आया हुआ भी है कई बार। क्वेश्चन ये है, देखो कौन सा दूसरा क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखो एक द्विघात समीकरण दे दिया है, द्विघात समीकरण, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0। और दूसरा द्विघात समीकरण दिया है हमको, दूसरा वाला 2 दिए हैं। ठीक है, एक x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0, ये दोनों दिए हैं। ठीक है, अब ये बोलना है इसमें कि x² प्लस kx प्लस 64 बराबर 0 और x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0, के मूल समान है तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों के मूल समान है तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं समीकरण x² प्लस kx और प्लस 64 बराबर 0। ठीक है, तो इसके लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा कि नहीं होगा भाई, d बराबर 0 होगा अगर इसके मूल समान है, और d बराबर होता क्या b² माइनस 4ac, और तो इसके बराबर 0 हो जाएगा हैं। तो b का मान कितना है, देखो k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 64 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से k² और 64 चौका कितने होते हैं 256 बराबर 0, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा 256, तो √256 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और के इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस √, चल जाएगा और प्लस माइनस में आएगा। तो और 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का, तो प्लस माइनस 16, तो k बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस 16, यहाँ से प्लस माइनस 16 आ गया है। ठीक है, अब दूसरे से निकालते हैं समीकरण x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ से b² माइनस 4ac बराबर 0, तो b का मान कितना माइनस का 8 बराबर का स्क्वायर माइनस 4 1 और c का मान कितना है k बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 64 और माइनस का 4k बराबर 0, तो यहाँ से माइनस का 4k बराबर माइनस का 64 हो जाएगा, 64 को उधर भेज दो, माइनस से माइनस कट गया, ये इससे कट गया, तो कितना आया 16। ठीक है, तो 16, तो k बराबर यहाँ से 16 है। हमसे पूछा है धनात्मक मान। ठीक है, तो समीकरण 1 और दोनों से देखना है, समीकरण 1 और दोनों से, 2 से, समीकरण 1/2 से। ठीक है, 1/2 से, 1/2 से देखेंगे, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो k का मान दोनों में धनात्मक कितना है 16, ऋणात्मक वाला नहीं लेना है, धनात्मक सिर्फ लेना है, तो धनात्मक उसने पहले ही बोल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल हो गया। क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं, ये बताओ। अच्छा, अब देखो ये तो 4 नंबर के हो गए, अब हम करते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो 6 नंबर में आएंगे। ठीक है, चलिए देखो 6 नंबर का ये सवाल है, 6 नंबर में आया, मतलब ये सन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सन 2019 में आया हुआ है,
तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और जो 6 नंबर के आते हैं वो देखिए अच्छे सवाल होते हैं। 6 नंबर जब एग्जामिनर देगा तो भाई अच्छी सवाल पूछेगा। तो ये देखो क्वेश्चन है, इसमें बोला है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 16 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको देखना है। अब वर्ग हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वर्ग माना वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हमने मान ली हैं ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं। क्लियर, 2 भुजाएं हैं तो हमने मान ली दोनों भुजाएं ए और बी हैं। अच्छा, एक बात आपको पता होगा कि वर्ग जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ये होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। अब 2 वर्ग हैं, दोनों वर्गों की, एक वर्ग की भुजा ए है, एक वर्ग की भुजा बी है। देखो 2 वर्ग हैं, एक ये है, वर्ग की मतलब वो होता है चारों भुजाएं समान होती हैं। तो एक भुजा ए है एक वर्ग की, और एक वर्ग दूसरा है जिसकी भुजा क्या है, बी। ठीक है, बी। अब इनके क्षेत्रफलों का योग दे दिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर। तो दोनों का योग दे दिया, दोनों का योग करेंगे वो कितना है, 400। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। क्लियर, समझ में आया? देखो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब इसका जो परिमाप बोला है कि जो परिमापों का योग परिमापों का जो अंतर है वो 16 है। तो अगर इसकी भुजा ए है तो परिमाप कितना होगा, 4a। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका परिमाप होगा 4b। ठीक है, 4 इंटू भुजा ये परिमाप होता है। तो इनका अंतर दे दिया है, तथा 4a माइनस 4b बराबर कितना दिया है, 16। तो यहाँ से a माइनस बी, 4 कॉमन ले लूँ, बराबर 16। तो a माइनस बी बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। बताओ कैसी रही, बढ़िया रही? तो यहाँ से अगर मैं a बराबर 4 प्लस बी निकालूं तो a बराबर 4 प्लस बी निकल सकता है। अब a बराबर 4 प्लस बी समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400 ये दिया। तो a का मान इतना रख दूं तो 4 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 400 हो गया कि नहीं हो गया? इसको हल कर लो, b का मान यहाँ से मिल जाएगा। b का मान मिल गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ से 16 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 8b और प्लस बी स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2b स्क्वायर और प्लस का 8b और ये तुम्हारा हो गया 16 बराबर 400। ठीक है, इसको हल करोगे तो देखो कितना आएगा। इसको इधर ले आओ तो 2b स्क्वायर प्लस का 8b और इसको इधर लाओगे घटाओगे तो माइनस का 384 बचेगा। ठीक है, अब इसके हमें करने गुणनखंड। गुणनखंड किस हिसाब से करेंगे, देखो इसकी और इसकी गुणा करेंगे, a और c की गुणा करेंगे तो a बराबर है 2, c बराबर है माइनस का 384। ठीक है, चिन्ह के साथ लेना। तो ये 8 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 3 6 1 7 माइनस का 768 आ रहा है। 768 की हमें गुणा करनी है। ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, पहले 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो गुणा थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो b स्क्वायर और प्लस का 4b और माइनस का ये हो जाएगा तुम्हारा 192 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ा सिंपल लग गया। अब 192 के तुम्हें ऐसे गुणनखंड करने की, गुणा करने पे 192 आए और जोड़ने पे 4। ठीक है, तो 16 और 12 की हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये 16 हो गया, 16b और माइनस का 12b माइनस का 192 बराबर 0। ठीक है, 16 और 12 की आप गुणा करेंगे तो 192 आएगा और ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस की गुणा आएगी और 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा b, यहाँ से कॉमन ले लो तो b प्लस 16 माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो b प्लस 16 बराबर 0। ठीक है, तो पूरे में से b प्लस 16 कॉमन लोगे तो ये आ गया और यहाँ से बचेगा b माइनस का 12 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो b बराबर आएगा एक माइनस का 16 और b बराबर आएगा एक 12। ठीक है, ऋणात्मक हमें लेना नहीं है मान।
ठीक है, ऋणात्मक हमें लेना नहीं है मान, तो b बराबर आ गया 12, तो इसलिए b बराबर 12, b बराबर 12 आ गया, इसलिए a बराबर क्या था हमारे पास में 4 + b था, तो a बराबर कितना हो गया 4 + 12, ठीक है, छुप गया, चलो अब दिख गया 4 ये b का मान 12 रख दो, तो a बराबर आ गया 16, ठीक है, तो ये भुजाएं हो गई। क्लियर, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर का, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं 6 नंबर में, वरना ये हमारा लगभग मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया, इसमें कोई वो नहीं है मतलब जिससे ये क्वेश्चन वो हो, ठीक है। इतने इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्या रखने हैं, ध्यान, और इनको अच्छे से करना है, ठीक है। और क्वेश्चन बचे नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने ये आपको करवा दिया। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, समांतर श्रेणी वाला है चैप्टर नंबर 5, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से कर लीजिए, और जो मैंने करवाए क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, क्वेश्चन आएंगे, मतलब 101% चांस रहता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि नए बनते नहीं हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन देगा तो किताब में से ही, कोई अंत से थोड़ी ना दे देगा, कॉन्सेप्ट वही रहना, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हो, बेफिक्र हो गए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।